वोल्ट की जो डीसी पावर सप्लाई है ये वर्क कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका अगर 2 एम्पियर 15 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई है तो ये काम नहीं करेगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अभी आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा चिपसेट के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। जो हमारे सीपीयू होते हैं, ठीक है, वो कौन से सीपीयू हमारे पास ज्यादा होते हैं और हम लोग कौन से सीपीयू को यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, मदरबोर्ड में जो सीपीयू हमारे लगे होते हैं वो कौन से सीपीयू के मदरबोर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बंदा कोई भी वीडियो बना लो, ठीक है, वो शेयर कर देना अपने सब में। डे 1 डे 2 के हिसाब से वो वीडियो बननी चाहिए, जो भी वीडियो आप बनाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो पहला चिपसेट है उसको हम लेते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरा चिपसेट मीडियाटेक और तीसरा चिपसेट क्वालकॉम। ये 3 चिपसेट ही ऐसे हैं जो कि हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चिपसेट अभी मार्केट के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी भी क्वांटिटी बहुत ही कम है। जैसे कि किरीन है हमारे पास। ठीक है, किरीन पता है कौन सा है? हाई सिलिकॉन को ही किरीन कहा जाता है, क्योंकि हॉनर वगैरह में लगा होता है, नोकिया में लगा होता है। ठीक है, या फिर खराब माइक्रोस्कोप रखा हुआ होगा ए सीरीज, या फिर तू वीडियो करे ना, किसका है? अंकल का पूरा वीडियो। इंटेल ए सीरीज या फिर इंटेल कह लेना। ठीक है, ए सीरीज का मतलब कौन सा हैंडसेट? ए सीरीज का मतलब एप्पल का हैंडसेट, जिसमें किसका चिपसेट आता है? इंटेल का चिपसेट आता है। 2 तरह के चिपसेट आते हैं एप्पल के अंदर, इंटेल और क्वालकॉम। ठीक है, क्वालकॉम हमने पहले लिख लिया है, इंटेल हमने अलग से लिख दिया है। इसमें सिमिलैरिटी क्या है? इसको मैंने क्यों बताया, क्यों ऐसा मैंने लिखा यहाँ? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक चिपसेट ऐसा है जो कि ऑटो करंट रीडिंग लेता है। मतलब कि जब आप डीसी पावर सप्लाई पे हैंडसेट को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक करंट की रीडिंग लेगा। क्या लेगा? ऑटोमेटिक करंट की रीडिंग लेगा, और उस टाइम पे हम उसको समझेंगे कि इसमें लीकेज है। समझे नहीं? वोल्टेज कंज्यूम करेगा, वोल्टेज नहीं, एम्पियर कंज्यूम करेगा। एक चिपसेट ऐसा है इसके अंदर जो क्या करता है, खुद ब खुद रीडिंग ले लेता है। मतलब कि डीसी पावर सप्लाई पे जैसे ही कनेक्ट करा खुद ब खुद रीडिंग ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि लीकेज है, लेकिन उसमें लीकेज नहीं है। उस चिपसेट का टाइप ही ऐसा है। और वो कौन सा चिपसेट है? वो है आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक ऐसा चिपसेट है जिसको आप डीसी पावर सप्लाई पे लगाओगे और लगाते के साथ ही थोड़ी बहुत रीडिंग आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब समझते हो? बिना ऑन ऑफ स्विच प्रेस करे थोड़ी सी रीडिंग आपको दिखा देगा स्पेक्ट्रम। लेकिन बाकी के जितने भी आपके चिपसेट है ये क्या करते हैं? ऑटोमेटिक कोई भी रीडिंग नहीं आता है। इसमें जब हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तभी रीडिंग चालू होती है। ठीक है, तो इसका क्या डिमेरिट है? ये ऑटो रीडिंग लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑटो रीडिंग लेता है। तो अगर आपका हैंडसेट आपने डीसी पावर सप्लाई पे कनेक्ट करा है और वो चिपसेट स्पेक्ट्रम का है, वो हैंडसेट स्पेक्ट्रम चिपसेट में हैंडसेट है, तो उसमें आप लीकेज उसको डिक्लेयर नहीं करोगे, थोड़ी सी रीडिंग वो खुद ब खुद कंज्यूम करेगा। अगर क्वालकॉम में ऐसे लगा है तो रीडिंग लेते गए, 100 तक रीडिंग लेते गए तो सीपीयू लीकेज है। सीपीयू लीकेज, हाँ, बोर्ड हाफ सेटिंग है। सीपीयू लीकेज, मदरबोर्ड में कुछ लीकेज है, कुछ ना कुछ है लीकेज। वो हम आगे आगे धीरे धीरे कवर कर लेंगे। लीकेज को भी आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। अभी मेरे को ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं डीसी पावर सप्लाई बता रहा हूं। ठीक है, मतलब एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं। एम्पियर कंज्यूम करता है स्पेक्ट्रम थोड़ा सा। लेकिन मीडियाटेक में अगर कुछ लीकेज होगा तो मतलब वो मदरबोर्ड में लीकेज होगा तो एम्पियर कंज्यूम करेगा। हाँ, हमको ये अभी मतलब
अभी मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये डीसी पावर सप्लाई बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि बाकी की जितने भी चिपसेट हैं हमारे, उनकी जो रीडिंग है वो हम एक क्रैक का प्रोसेस लेते हैं कि अगर हम डीसी पावर सप्लाई को क्रैक करना चाहते हैं तो उसको कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। वोल्टेज कितना वोल्ट रहता है हमारा 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट तक हम हमेशा फिक्स रखते हैं उसमें। और मैं जो पसंद करता हूँ वो 4.2 वोल्ट रखना पसंद करता हूँ क्योंकि 3.7 में एक एरर देगा आपको लो, ठीक है। हमारे पास जो कंजम्पशन की लिस्ट जो करंट का है, बॉक्सेस कितने मिलेंगे हमें, 5 डिजिट मिलेंगे, ठीक है। तो मैं 5 डिजिट के हिसाब से बता रहा हूं, तो 4 डिजिट आप लोग खुद कर लोगे इसको। पांच डिजिट है, ठीक है। वोल्टेज का मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ करंट से आपको पता चलेगा कि हैंडसेट के अंदर दिक्कत कहां से है, ठीक है। जो कंजम्पशन करेगा हैंडसेट, जो करंट अपने अंदर खींचेगा, उसी से हमें पता चलेगा कि हैंडसेट में दिक्कत कहां पे है। इसमें भी आपको 2 कंडीशन मिलती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि आप हैंडसेट को बिना कनेक्ट करे ही हमें क्या मिल गया, कुछ करंट मिल गया, ठीक है। तो पहला नंबर का मैं कर रहा हूं विदाउट ऑन ऑफ स्विच प्रेस, मतलब कि ऑन ऑफ स्विच हमने प्रेस नहीं करा है, तो पहला कंडीशन मैं ले रहा हूं। पहला कंडीशन विदाउट ऑन ऑफ प्रेस। अगर हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस नहीं करते हैं तब अगर रीडिंग आती है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये माइक्रो एम्पेयर्स में आते हैं, ये जो नंबर आता है ये एम्पेयर में आता है, ठीक है। और हमारा जो करंट है, हम जब बूट करते हैं हैंडसेट को तो कितने एम्पेयर में बूट करते हैं, बूटिंग तो हम लोग 5 वोल्ट नहीं लेते, 4 वोल्ट हम लेते, 4.2 वोल्ट लेते हैं। एम्पेयर कितना लेना, 3 एम्पेयर लेते हैं हम। 2 एम्पेयर पे भी हम कर सकते हैं, मतलब बैटरी में लिखा होता है 2700 मिली एम्पेयर, 2 एम्पेयर पे भी आप ऑन कर सकते हो हैंडसेट को, ठीक है। और 5 एम्पेयर पे भी हैंडसेट को ऑन कर सकते हो। अब ऐसा क्यों, हैंडसेट अपने हिसाब से एम्पेयर कंज्यूम करेगा। आप जितना भी दे दीजिए, आप जितना भी दे दो, चाहे कितना भी दे दो, ठीक है। हैंडसेट जो है वो अपने हिसाब से अंदर करंट को कंज्यूम करेगा। अब यहां पे आपका अगर आपको इन दोनों पे रीडिंग मिलती है, हैंडसेट बिना ऑन करे, क्या करे, बिना ऑन करे आपको अगर इन दोनों पे रीडिंग मिलती है तो उस कंडीशन में आपके हैंडसेट पे क्या है, लीकेज है, ठीक है। लेकिन लीकेज जो है वो किस जगह पे है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीकेज जो है इन जगह पे आपको 2 जगह पे लीकेज मिलेगी। या तो पीएम पे मिलेगा या फिर सीपीयू पे मिलेगा। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसको हम चेक करेंगे किसके थ्रू, बक कॉइल के थ्रू और वीपीएच लाइन के थ्रू, ठीक है। 2 जगह से हम लोग चेक कर सकते हैं। पहला कहां,
अगर आपको कभी भी ऐसी रीडिंग मिलती है कि इन दोनों पे नंबर आ रहा है विदाउट ऑन ऑफ स्विच प्रेस करे, तो आपको कहां चेक करना है? बक कॉइल चेक करनी है और वीपीएच कॉइल चेक करना है कि वो ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है तो इसका मतलब वो लाइन आपकी क्या है? शॉर्ट है। समझा नहीं सर? अगर आपको इन दोनों पे रीडिंग मिल रही है, हैंडसेट आपने कनेक्ट करा, इन दोनों पे रीडिंग मिल रही है, तो उस कंडीशन में आपको लीकेज है। लीकेज आपको कहां चेक करना है? बक कॉइल और वीपीएच कॉइल। वीपीएच कॉइल कौन सा होता है? जो कि हमारी प्राइमरी आईसी से आउटपुट लाइन निकलती है। और बक कॉइल कौन सा होता है? जो कि पावर आईसी से आउटपुट लाइन निकलती है। किसके लिए? सीपीयू और ईएमएमसी के लिए। ठीक है, तो ये बक कॉइल और वीपीएच कॉइल आपको चेक करने हैं कि वहां पे कहीं पे ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वो ग्राउंड के साथ बीप करता है तो आपको उस कॉइल को रिमूव करना है। क्या करना है? उस कॉइल को रिमूव करना है। और आगे की जो तैयारियां हैं वो अभी जरूरत नहीं है उसकी पूरा प्रोसेस बताने की। अभी मैंने आपको बस बता दिया कि वो शॉर्टिंग आपकी कहां हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर बक कॉइल में आपकी शॉर्टिंग होती है तो मैक्सिमम केसेस में किस चीज के अंदर शॉर्टिंग होती है? मैक्सिमम केसेस में आपका सीपीयू शॉर्ट होता है। अगर बक कॉइल में आपकी शॉर्टिंग आती है तो मैक्सिमम केसेस में आपका क्या शॉर्ट होता है? सीपीयू शॉर्ट होता है। और किसके पास यहाँ पे एमआई के हैंडसेट ज्यादा आते हैं रिपेयरिंग के लिए? सबके पास ये एमआई के हैंडसेट ही ज्यादा आते हैं ना रिपेयरिंग के लिए। तो एमआई के हैंडसेट्स के आपको इंजीनियरिंग फाइल मिलेगी जिसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ उसका सीपीयू चेंज कर सकते हैं। सर जैसे आपका मीटर से चेक करने से उसका पावर चेंज मतलब दूसरा लगा सकते आईसी इंजीनियरिंग मूड पे देखिए, सीपीयू और ईएमएमसी जो होती है ये दोनों एनक्रप्टेड रहती है। ठीक है, तो सीपीयू और ईएमएमसी एनक्रप्टेड रहती है तो हम उनका एनक्रप्शन तोड़ नहीं सकते। लेकिन एमआई के अंदर फैसिलिटी है अवेलेबल कि हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग फाइल के थ्रू हमें सीपीयू पहले लगाना पड़ेगा, उसका ग्राफिक्स देखना है कि सीपीयू लगाने के बाद हैंडसेट थोड़ा सा बूट करेगा, आपका एमआई लोगों तक आएगा। उसके बाद फिर आप उस पर इंजीनियरिंग फाइल चढ़ा के उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप करोगे अगर आप सीपीयू चेंज करते हो तो, या फिर ईएमएमसी सिंगल चेंज करते हो। ठीक है, वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अब अगर वीपीएच कॉइल पे आपकी शॉर्टिंग आ रही है तो वीपीएच कॉइल का मतलब ये नहीं है कि आपके हैंडसेट के अंदर सीपीयू शॉर्ट है। सीपीयू शॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग है। सेकेंडरी लाइन में कौन सी आईसीज आती है? पहला नंबर पीएमआईसी शॉर्ट हो सकती है। दूसरा नंबर आपका पीएफओ शॉर्ट हो सकता है। तीसरा नंबर डिस्प्ले लाइट का सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। चौथा नंबर वीटी वाईफाई का सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। और पांचवा नंबर नियर फील्ड कम्युनिकेशन का सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। एनएफसी मतलब? हाँ, एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी। वो काम मिलता है। वो भी होते हैं, कई हैंडसेट्स में होते हैं, कई में नहीं होते हैं। ठीक है, इन सेक्शंस में आपकी शॉर्टिंग होती है। और वीपीएच कॉइल की जो शॉर्टिंग है इसको हम बहुत ही प्यार से निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, ढूंढ के, बहुत आराम से। पीएमआईसी का मतलब क्या है? बहुत आराम से आप पीएमआईसी आप ये सोच लो कि 5 मिनट के अंदर आप ये हैंडसेट सॉल्व करके आप कस्टमर को दे दोगे वापस। ठीक है, क्या पीएमआईसी का मतलब क्या है? पीएमआईसी का मतलब होता है पावर मैनेजमेंट आईसी।
पीएमआईसी, जो मेन पीएमआईसी होता है, और ऐसे बोलते हैं पावर आईसी को ही पीएमआईसी। पीएमआई जो होता है वो इंटरफेस आईसी होती है, मतलब कि पीएमआईसी से पहले लगती है पीएमआई। ठीक है, तो पीएमआई का मतलब होता है पावर मैनेजमेंट इंटरफेस आईसी। अब ये तो हो गया आपका इस तरह का लीकेज। ठीक है, अब सेकंड चीज, अगर आपकी रीडिंग इस जगह पे आ रही है, ठीक है, आपका क्या है, लीकेज है, और इस जगह पे रीडिंग आ रही है, इस जगह पे या फिर इस जगह, इन दोनों पे आपकी अगर रीडिंग आ रही है, तो इस कंडीशन में आपके हैंडसेट के अंदर क्या है, सब कुछ सुना देता है, सेम चीज कर जाता है। लीकेज है विदाउट स्विच प्रेस, नेट नहीं चल रहा, नेट विदाउट स्विच प्रेस। ऑन ऑफ स्विच प्रेस नहीं करा है हमने। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी लीकेज है, लेकिन ये जो लीकेज है ये आपका सीपीयू वाली लीकेज नहीं है। ठीक है, ये लीकेज आपकी कहां मिलेगी, आपको आपको सीधा इस जगह पे चेक करना है। किस जगह पे, वीपीएच कॉइल। ठीक है, आपको मिल जाएगी। और वीपीएच कॉइल की जो शॉर्टिंग होती है ये बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगी। मतलब सामने वीपीएच कॉइल जो पतला है वो लगा तो सर, जो सामने जो मैं दिखाऊंगा आपको वीपीएच कॉइल कौन सा होता है। जो लीकेज सामने का दो डिजिट में दिखाया, वो डिजिट भी आएगा, पीछे का भी डिजिट भी आएगा। बिल्कुल आएगा ही आएगा। जब सामने डिजिट आएगा तो पीछे का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आएगा। तो जो हम सामने का ही पकड़ेंगे, सामने का ही पकड़े, पहले सामने से ही ट्राई करेंगे ना सर। ठीक है, प्लस अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि यहाँ पे आपको रीडिंग मिल जाती है, तो उस कंडीशन में थर्मल कैमरा से बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि किस जगह पे शॉर्टिंग है। ठीक है, वो थर्मल कैमरे का प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा। जब लीकेज का चैप्टर जिस दिन होगा उस दिन थर्मल कैमरा भी आपके सामने दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, जो कि अंकल जी के पास है थर्मल कैमरा। ठीक है, और हम लोग बाबूजी से थर्मल कैमरा मंगा लेंगे, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट थर्मल कैमरा है उनके पास। ठीक है, क्वानली का प्रो है उनके पास। ठीक है, तो उसको मंगवा के हम लोग एग्जैक्ट फुल शॉट लीकेज पूरा खत्म करेंगे। प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्मल कैमरा से सिखाऊंगा, मैनुअल तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों ही तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये इजी है और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये मोस्टली टाइम पे किस चीज में शॉर्टिंग होती है, इस जगह पे, इस जगह पे मोस्टली टाइम पे कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं। क्या शॉर्ट होते हैं, कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर शॉर्ट होता है, डायोड शॉर्ट होता है। तो ऐसी चीजें शॉर्ट होती है मोस्टली टाइम पे। अगर आपकी रीडिंग किस पे आ रही है, इन दोनों पे रीडिंग आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर आपका यहाँ पे रीडिंग आती है कभी भी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता है कि क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है, फुल शॉर्ट। और शॉर्टिंग कहाँ होती है, कैपेसिटर डायोड वी बैट के लाइन पे। कहां पे होती है, वोल्टेज बैटरी की लाइन पे आपकी शॉर्टिंग होती है ऐसे टाइम पे। ये तो सिर्फ वो है कि विदाउट ऑन ऑफ प्रेस, मतलब कि ऑन ऑफ स्विच हमने प्रेस नहीं करा है, उस कंडीशन में आपको इस तरह की रीडिंग मिलेगी। आप कहां से गायब कैसे थे आज, कहां से हो जाते, कहां से आते हो, आगे से उससे भी आगे जैसे बोल रहे कि ये रहा आनंद चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपको इतनी चीजें ये ध्यान रखनी है
इतनी चीजें आपको समझनी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। बीपीएच कॉइल भी आज मैं समझाऊंगा कि आपको बीपीएच कॉइल जो है वो चार्जिंग सेक्शन के अंदर किया है। कंपोनेंट शॉर्ट, इजी कंपोनेंट शॉर्ट, ये कंपोनेंट है। सर जैसे लीकेज हो रहा है तो हम लोग समझेंगे कैसे कि वहाँ पे लीकेज है? जैसे आपको खुद बताएगा मदरबोर्ड, वो कंपोनेंट चीखेगा, बोलेगा कि मैं शॉर्ट हूँ, मेरे को निकालो। वो समझा। इधर का जो बताया है प्रॉब्लम से लीकेज के विषय में जैसे बोले हैं, लीकेज के विषय में हम पूछ रहे हैं। लीकेज के विषय में बोल रहा हूँ, जैसे लीकेज है कहीं पे कोई दोनों तरफ component का आप- जैसे शॉर्ट दिखा रहा है वो हाँ। तो समझा है। और दूसरा प्रॉब्लम वही तो बता रहे थे। लीकेज ही तो बताया मैंने। अगर आपका हैंडसेट कभी भी खुद ब खुद करंट कंज्यूम करता है तो उसके कंडीशन में लीकेज या फुल शॉर्ट ही होगा आपका हैंडसेट, और कुछ नहीं हो सकता उसमें। लेकिन एक चीज ये याद रखना, ये वाला जो बक्कल और कंडीशन है, बीपीएच, ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम कंडीशन में सीपीयू आपका शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू शॉर्ट होने से बक्कल में बीप आएगा। बीप आता है। और तो बात ठीक है, सर वो हाफ शॉटिंग बताता है क्या फुल शॉटिंग? वो हाफ शॉट ही बताएगा, लेकिन इन दोनों पे रीडिंग देगा आपको सिर्फ। ठीक है, अरे पहला वाला में आ गया तो फुल शॉर्ट भी मान लो। हाँ, कोई इसमें तो फुल शॉट है, इसमें भी लीकेज ही होगा। ठीक है, तो ये बीपीएच कल क्या मैं इरेज कर सकता हूँ इसको। हाँ अभी समझ गए सर। अभी समझ गए? लेकिन ये कल को पहचानेंगे कैसे, वो ये आपको वो मैं बताऊंगा आपको। और आपके कंपोनेंट चीखेंगे, जब लीकेज होगा तो वो मदरबोर्ड से चीख चीख के बोलेगा कि हाँ मैं ही हूँ, मेरे को निकालो। अच्छा ठीक है, ये ट्रेस करने में हमको तो नहीं आता, इसलिए तो सब ट्रेसिंग आपको पता चलेगी। तो सर जैसे बकॉइल में जो है आपने कहा शॉर्टिंग है, उसके बाद सीपीयू में आ गए, तो काम बकॉइल पे करना है या सीपीयू पे करना है? देखो बक कॉइल का काम क्या होता है कि पावर आईसी से वोल्टेज और एम्पेयर सीपीयू को भेजना। ठीक है, तो अब अगर बक कॉइल शॉर्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारे रिपेयरिंग के हिसाब से जो मैक्सिमम केसेस हमने अभी तक देखे हैं, उसमें सीपीयू ही ज्यादातर शॉर्ट होता है। ये आईसी बहुत कम शॉर्ट होता है, बहुत ही माइनर केसेस। अगर बक्कल शॉर्ट है तो सीपीयू और पावर एस में जाना है हमको। हाँ जी, तो सर और CPU अगर short बक्कल है होगा- और जो बीपीएच जो कॉइल शॉर्ट है तो फिर component सीपीयू check इवन करते हैं। सीपीयू शॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं खोलना कंपोनेंट हमको। शॉर्ट हो सकता है या फिर आईसी शॉर्ट होगा। तो ये दोनों कॉल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये बीपीएच है और ये हम दिखाएंगे आपको। सर जैसे सीपीयू शॉर्ट होगा निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा ना सर। बकॉइल निकालेंगे, नीचे रीडिंग बता देगा। बिल्कुल बता देगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या ये चीज़ें। दो कॉल को हमको जानने से सर जैसे सीपीयू आपका शॉर्ट हुआ उसको रिबोलिंग करके पेस्टिंग करने से फिर हो जाएगा। कई हैंडसेट हो जाते हैं, कई हैंडसेट नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में फिर आपको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा।